Assalamu alaikum, my very beautiful family here out. I hope you are all doing wonderfully great, inshallah. अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आप सबकी बहुत सारी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है। मेरी ये वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो ईद मिलादुन नबी गुजर चुका होगा, लेकिन मैं ये वीडियो आज ईद मिलादुन नबी के खूबसूरत मौका पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियां दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल कर दे, आमीन। इस मौका पर मैं आप सबको एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है। ऑल्दो आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ कर भी रहे हैं इंशाल्लाह, कि ये एक ऐसा मौका है, बचपन से लेके अब तक हमने अपनी फैमिलीज़ में यही देखा है कि हम इसे बहुत 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 अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ईद से भी ज़्यादा हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, तैयार होते हैं। मैं भी आज ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से ही तैयार हुई हूँ। मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए रेडी होना बहुत अच्छा लगता है और मैं टाइम टू टाइम ऐसा करती हूँ, अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। तो वापस आते हैं जनाब अपनी असल बात की तरफ, कि इस मौके पर जब हम बहुत सारी खुशियां मना रहे होते हैं, अपने घरों में बहुत सारे अच्छे खाने बना रहे होते हैं ना, तो हम सबको अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द लेस प्रिविलेज लोगों को भी याद रखना चाहिए। ख़ास तौर पे हमारे घरों में हमारे साथ जो हमारे मददगार होते हैं ना, उनको ज़रूर याद रखा करें। मसलन मैं आज अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ईद मिलादुन नबी मना रही हूँ और मैंने अपने लिए और अपनी टीम के लिए हमने आज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मैं अपनी टीम को आज एक ट्रीट दे रही हूँ ईद की वजह से, कि ईद है और मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लेस प्रिविलेज लोग हैं ना, उनके लिए मैं जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँगी मैं ज़रूर करती हूँ, ठीक है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इन हालात में जब हमारे लेस प्रिविलेज बहन भाइयों को हमारी बहुत ज़रूरत है, तो आइए कभी कभी ही सही, लेकिन उनके लिए ज़रूर हम कुछ ना कुछ करें। इससे हमारा अल्लाह हमसे बहुत राज़ी होता है। और मेरे घर वैसे भी हर जुम्मे को मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ, कभी कभी नहीं भी करती, बट मोस्टली मैं करती हूँ, मैं अपने हाथ से खाना बना के चंद लोगों में तकसीम करती हूँ और कोशिश करती हूँ मेरी जान पहचान वाले लोग ना हों, कोई और लोग हों जो कि जिससे कि अल्लाह मुझे सवाब दे। और आप यकीन करें, ये करने से, मैंने जब से ये शुरू किया, अल्लाह ताला रिस्क में, रोज़गार में, सेहत में, खुशहाली में, तंदुरुस्ती में इतनी बरकत अता करते हैं, इतनी बरकत अता करते हैं। और सारा कुछ मुझे नहीं पता अल्लाह ताला कैसे मैनेज करते हैं, खुद ब खुद होता चला जाता है। अल्लाह ताला इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं कि हम अपने हाथ से कुछ बनाकर अल्लाह की राह के ऊपर, अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करें, उनको खिलाएं, उनका भला करें। तो आप लोग भी कोशिश करें। जुम्मे को मैं पकाती हूँ और फिर मेरी कोशिश होती है ज़ोहर और असर के दरमियान या फिर असर के टाइम पे ऑलमोस्ट मैं इसको तकसीम करती हूँ, क्योंकि असर का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, बहुत फजीलत है। और जुम्मे को जो असर की सातें हैं ना, जुम्मे की सातें, अल्लाह ताला बहुत अहमियत बयान करते हैं उनकी। तो आप लोग भी अगर तो करते हैं तो अल्लाह इसमें बरकत दे, और अगर नहीं करते तो काइंडली डू इट, ठीक है जी। तो अब मैं आज आपको दिखाती हूँ, मेरे किचन में एक ईद का सा सामान है, बड़ी रौनक लगी हुई है। सारे हेल्पर्स और मैं जो हैं, हम अपने अपने काम कर रहे हैं और बड़ा मज़ा भी आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और बड़ी रौनक लगी हुई है और ईद का सा सामान है। तो जनाब आइए मेरे साथ और आज इंजॉय कीजिए आप लोग ईद मिलादुन नबी का व्लॉग। ये है ईद मिलादुन नबी की रात, यानी कि जुमेरात का ये
क्लिप है। यहाँ पर मेरा एक हेल्पर जो कि बहुत अच्छा पिज़्ज़ा का कारीगर है, तो वो कहता है कि मैडम हमने कल पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो यहाँ वो बना रहा है पिज़्ज़ा, और इसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसकी डो बनाई है। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैं सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटीज़ के साथ मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, इसने 2 तरह के इसमें यीस्ट डाले हैं, और साथ इसने डाला है ईका पाउडर जो कि ब्रेड इम्प्रूवर भी जिसको कहते हैं। सॉल्ट इसने डाला है यहाँ पे, और अब देखते हैं कि आगे ये क्या डाल। यहाँ इसने ऐड कर दिया है 1 एग, और साथ इसने शुगर भी ऐड कर दी है, और यहाँ इसने ऐड किया है ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है। ये इसने अपना जो बर्तन है ना, ये वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, और ये हर दफ़ा इसको टीयर करके यानी ज़ीरो पे करके तो नई चीज़ ऐड कर रहा है, जिससे इसको बहुत अच्छे से इसके पास इसका एक्यूरेट वेट आता चला जा रहा है। आपने परेशान नहीं होना, मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम क्वांटिटीज़ जो है वो लिख दूँगी, ठीक है। और वाकई ये बहुत 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 अच्छा, इसने बिल्कुल यहाँ ये ऑयल ऐड कर रहा है इसमें, इसने बहुत ही अच्छा डो बनाया था। अब आप देखें ज़रा कि यहाँ ये ऐड कर रहा है हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर। यहाँ इसको जितना पानी रिक्वायर्ड था ना, इसने पहले उसकी क्वांटिटी एक बर्तन में ले ली है। अब उसी में से देखें ज़रा ये कितने अच्छे तरीके से इसने पहले सारी ये चीज़ें मिक्स की हैं। जबकि जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं हम सबसे पहले मैदा ऐड करते हैं और उसमें सारी चीज़ें ऐड करते हैं। इसने पहले सब चीज़ें लेके उन्हें बहुत अच्छे से मिक्स किया, और अब इसको जितना मैदा रिक्वायर्ड था ये उसमें उतना मैदा ऐड कर रहा है। इसने 1 किलो मैदे के साथ ये डो बनाई थी। और यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि आप लोग बोर ना हो और जल्दी जल्दी से देख लें कि बस किस तरह से इसने डो बनाई थी। थोड़ा थोड़ा ये पानी डालता चला गया और बस उसको मुलायम डो जो है वो उसका गूंथता गया और बनाता गया, और एट द एंड इसने बहुत ही मुलायम सी डो जो है वो तैयार कर ली थी। यहाँ आप लोग देख लें कि जैसे जैसे ये गूंथता चला जा रहा है बहुत ही मुलायम सा डो रेडी हो गया। और साथ ही ये बना रहा था जनाब समोसों के लिए पट्टी। कल इसने समोसे भी खाने थे और हमें भी खिलाने थे। ये देखें जनाब, यहाँ ये समोसों का डो तैयार कर रहा है, और बहुत ही अच्छा इसने डो समोसों का भी बनाया था, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी भी कि इसने कैसे समोसे बनाए थे। ये घी के साथ बना रहा है, घी डालता चला जा रहा है और इस तरह से उसको बनाता चला जा रहा है। और यहाँ आप लोग देखें जब इसने पूरा घी बहुत अच्छे से उसमें मैदे में मिक्स कर लिया था ना, ये देखें इस तरह से, तो फिर इस तरह से ये इसको मसल मसल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी डो बनाता चला जा रहा था। इसने इसमें साथ नमक, सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड की थी। बहुत अच्छा इसने इसका भी मुलायम सा बहुत ही शानदार डो इसने तैयार किया था। अब देखें कितनी मेहनत से रेडी कर रहा है। ये देखें पानी ऐड करता चला जा रहा है और डो बनता चला जा रहा है। ये पिज़्ज़ा का डो है, इसने इस तरह से बस रेडी किया है, कोई बहुत मेहनत इसने नहीं की इसके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्लिंग करके इसको प्रूफ होने के लिए रख दिया। और आप देखें जनाब 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छा प्रूफ हो गया माशाल्लाह। और इसके बाद हमने उठा के इसको फ्रिज में रख दिया था, और फिर अगले दिन हमने इसको यानी ईद मिलादुन नबी के दिन हमने इसको यूज़ किया था। यहाँ जनाब ईद मिलादुन नबी खैर से आ चुका है, जुम्मे का दिन है। जर्दे का पानी बॉईल होने के लिए हमने रखा हुआ है, और साथ ये समोसे की जो पट्टी है ना जो इसने डो बनाया था उसको ये अब रोल कर रहा है ताकि इसमें से वो समोसों का निकाल ले कटर के साथ। यहाँ जनाब जैसे ही पानी बॉईल हुआ तो हमने उसमें डाल दिए हैं राइस। आज हम पीला वाला ज़र्दा नहीं बना रहे बल्कि हम मल्टी कलर ज़र्दा बना रहे हैं जिसको मुतंजन भी कहते हैं। ये उसका सामान हमने तैयार कर लिया हुआ है। बादाम हैं, ये इलायचियाँ हैं,
और लौंग हैं और दारचीनी। ये है तड़के का सामान जिससे हम ज़र्दे को तड़का लगाते हैं। ये माल्टे के छिलके हैं जो कि हर पंसार से आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये बादाम हैं जिनको हमने भिगोकर इनका छिलका उतार लिया हुआ है। और ये है पिस्ता। इनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहें उतना अच्छा होता है। और ये है रूह कीड़ा जो कि ज़र्दे की जान होता है। और यहाँ जनाब हमने कुछ रसगुल्ले और गुलाब जामुन रखे हुए हैं। बेबी वाले रसगुल्ले और गुलाब जामुन हैं, ये ज़र्दे में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मुरब्बे नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। और ये हैं जनाब डिफरेंट किस्म के कलर्स जो हमने ले लिए हुए हैं। ये कुछ मेरे पास लिक्विड कलर्स हैं, कुछ मेरे पास पाउडर फॉर्म में कलर्स हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कलर्स पहले से, क्योंकि मैं हर चीज़ पहले से रेडी करके रख लेती हूँ ताकि टाइम पे मुझे हैसल ना हो। यहाँ जनाब देखें राइस हमारे बॉईल हो रहे हैं। और ज़र्दे के राइस हमने बिल्कुल फुल बॉईल करने होते हैं, बल्कि इतने बॉईल मैंने यहाँ लिए हुए हैं सेला राइस। ठीक है, और सेला राइस जो है ना, इनको फुल डन करना है, बल्कि इतना डन करना है कि थोड़ा सा फुल से भी आपको लगे कि शायद ये सॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने तसल्ली रखनी है ये ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं बॉईल होने में, क्योंकि हमने इन्हें फुल डन करना है। यहाँ ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं। तो जनाब अब हम इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ हमने अपने राइस निचोड़ लिए हैं छानने के अंदर, और आप देखें माशाल्लाह से ये फुल गले हुए भी हैं और बिल्कुल अलग अलग भी हैं। यहाँ हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। ये मेरा होममेड देसी घी होता है, वो मैंने देसी घी इसमें डाल लिया है। आपके पास देसी ना हो तो आप डालडा यूज़ कर लें, लेकिन ज़र्दा ऑयल में मत बनाइएगा, उसमें बहुत अजीब सी हीक आती है। और यहाँ मैंने इलायचियाँ, लौंग और दालचीनी डाल के इनको ज़रा बहुत अच्छे से मैंने कड़कड़ा लिया है। यानी आपको इसमें से तिड़ तिड़ की जैसे आवाज़ें आने लगें तो आप समझें कि इट इज़ डन। तो साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप के बराबर दूध। आपके घर में जो भी कोई दूध हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है 1.5 किलो चीनी। मेरे पास 1.5 किलो राइस थे और मैंने 1.5 किलो ही शुगर डाली है इसमें। और बस जनाब तकरीबन 1 मिनट हम इंतज़ार करेंगे कि शुगर थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाए दूध के अंदर मिक्स होके। और जैसे ही शुगर मेल्ट हुई है ना, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये ऑरेंज का छिलका। ठीक है, इसको मैंने तड़के में नहीं डाला था, इसलिए कि ये ना फिर बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है। मैंने इस तरह से इसको डाला है, इसमें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और ये अकड़ता भी नहीं। और जैसे ही चीनी मेरी 50% मेल्ट हुई है ना, तो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं वो राइस जो हमने अभी बॉईल किए थे। और आपने पहले आप फुल आंच कर देनी है ताकि इसको एक बहुत अच्छे से उबाल आ जाए, और फिर आंच आहिस्ता कर देनी है। यहाँ मैंने रंगों की कर ली है तैयारी। थोड़े थोड़े से रंग, तकरीबन 2-2 टेबलस्पून पानी के साथ मैंने थोड़े थोड़े से रंग जो हैं वो मिक्स करके रख लिए हैं। और जब मेरे ज़र्दे में से पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है ना, तो अब मैं इसमें ये रंग ऐड कर रही हूँ। आप भी याद रखिएगा कि जब पानी आपके ज़र्दे का बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपने ये कलर ऐड करने हैं, वरना आपका ज़र्दा जो है ना वो कुछ और ही शक्ल बन जाएगी, इस तरह अलग अलग रंग नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ जनाब आपने सारे जितने भी आपके पास कलर मौजूद हैं थोड़े थोड़े से आपने इस तरह से ऐड कर देने हैं। और साथ ही दम के ऊपर जो भी हमने इसमें लवाजमात ऐड करने हैं, इट इज़ इंटायरली अप टू यू। आप इसमें मुरब्बे ऐड करें, आप इसमें कुरोंटे ऐड करें, जो आपको सही लगता है। आप इसमें गरियाँ, मेवे जो डालना चाहें, लेकिन मैं जो डालती हूँ मैंने वो आपको यहाँ पर दिखाया है कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। और इसी के साथ मैंने इसमें और मेरे साथ साथ जनाब यहाँ हर दिल अज़ीज़ शुएब भाई बिरयानी का पतीला बना रहे हैं, क्योंकि आज ज़र्दे के साथ साथ हमारे घर में बिरयानी भी बन रही है। तकरीबन चंद कतरे जो हैं वो क्यूड़ा एसेंस के भी इसी स्टेज पर शामिल कर दिए थे। और बस जनाब मैंने अभी इसको कर दिया था दम पे। और उसके बाद जब इसका मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के बाद दम खोला तो इस तरह से हिलाया मैंने, तो देखे माशाल्लाह। और ज़र्दे के साथ साथ मेरे घर पे बनी थी बिरयानी।
तो जनाब मैंने सबसे पहले इसमें अपने हेल्पर्स का हिस्सा निकाला। ये देखें आप, मैंने उनकी पूरी पूरी जितनी जितनी फैमिलीज़ थी ना, फैमिलीज़ के हिसाब से इस तरह से हिस्से बनवाए ज़रदा और पुलाव के, और इस तरह से मैंने सबसे पहले उनको दिया ताकि वो मेरे साथ, मेरी टीम होती है, मेरी फैमिली का हिस्सा है। किसी के लिए इस तरह मैंने बॉक्सेस में निकलवाया, इस तरह से मैंने बॉक्सेस में पैक करके किसी को दिया, और ये मैंने कुछ नेबर्स के लिए इस तरह से पैक करके उनको भिजवाया। तो इस तरह से मेरे घर ईद मिलादुन्नबी पर माशाल्लाह से वाकई मेरे किचन में, मेरे घर में एक ईद का सा समा था। मेरी टीम भी बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश थी। जी, तो यहाँ उमर साहब चूँकि राइस डिशेज़ इतने शौक़ से नहीं खाते, तो उनके लिए भी तो कोई ईद की तैयारी करनी थी ना। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 केजी कढ़ाई कट मटन, और मैं बना रही हूँ आज उनके लिए बट कढ़ाई, जिसके लिए मैंने 2 मीडियम प्याज और तकरीबन 3 लार्ज टमाटर छिलके उतार के स्लाइसेस कर लिए हैं, और सब कुछ साथ ही डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज, और इसमें मैं सिर्फ ऐड करूँगी हल्दी और सॉल्ट, साथ थोड़ा सा पिसा हुआ साबुत सूखा धनिया, क्योंकि मैं इसको बनाऊँगी सिर्फ सब्ज़ मिर्चों और ब्लैक पेपर के साथ, इसलिए मैं इसमें रेड चिली ऐड नहीं करती। और बस जनाब अब इसको हीट लगवा लेते हैं। जी, तो तकरीबन 7-8 मिनट की हीट लगवाने के बाद मैंने खोला तो इसके हालात ये थे। अब मैंने यहाँ ले ली है जनाब एक मज़े की कढ़ाई, और उसमें मैंने ऐड कर दिया है वो तमाम कुकर वाला मटेरियल। अब बाकी कुकिंग मैं इसके अंदर करूँगी, क्योंकि इसमें कुकिंग का जो मज़ा आता है ना, वो बस कमाल ही की बात है। यहाँ जनाब जहाँ ज़ेब अब कर रहा है साथ साथ पिज़्ज़ा की तैयारी, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा है। ये पिज़्ज़े का डो बेल रहा है, जिसको हमने एक रेक्टेंगुलर ट्रे में जो है ना वो बेक करना है, तो ये उसी के हिसाब से इसको बेलता चला जा रहा है। यहाँ आप देखें जनाब, इस तरह से मैं इसके मसाले को बारीक करती चली जाऊँगी। इस तरह से आपने उल्टा चम्मच ऐसे पकड़ के इसको ऐसे हिलाना है, तो मसाला बारीक होता चला जाएगा। और इधर जनाब देखें हमारा डो जो है वो रेडी होता चला जा रहा है। अब जैसे ही जनाब इसका पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही, कुछ बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और कुछ जूलियन अदरक कटा हुआ। इसको भी मैं बहुत अच्छे से अभी बारीक करूँगी। अभी तक मैंने यहाँ पर घी ऐड नहीं किया था, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैजिक देसी घी ऐड किया है मैंने। आपके पास देसी घी ना हो तो आप बटर ऐड कीजिएगा। यहाँ जनाब मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड की है। अब आप देखें मसाला माशाल्लाह से बारीक होना शुरू हो गया। जैसे जैसे दही का पानी ड्राई हुआ है, मसाला भी बहुत बारीक होता चला जा रहा है। और जो इस कढ़ाई में पकने का मज़ा है ना, ये आयरन की कढ़ाइयाँ हैं और बाज़ार में आम मिल जाती हैं। मैंने भी हर साइज़ की लेके रखी हुई हैं। अब टूवर्ड्स द एंड मैंने फिर थोड़ा सा इस स्टेज के ऊपर जूलियन अदरक डाला है, और बस जनाब इसको अब मैं रख दूँगी दम पे। ठीक है, इधर हमने तैयार की है पिज़्ज़ा सॉस, और ये मैंने इसको तैयार करके दी है, और ये इतनी अच्छी पिज़्ज़ा सॉस है कि ख़ुद जहाँ ज़ेब कह रहा है मैडम कमाल कर दिया आपने। तो यहाँ जनाब ये पिज़्ज़े को रेडी कर रहा है अब, और ये बहुत ही अच्छा इसने पिज़्ज़ा बनाया था। देखें ये कुछ चीज़ें उसकी बेस पे भी डाल रहा है, इसकी वेजिटेबल्स, इसका प्याज वगैरह वगैरह। यहाँ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग कहीं भाग ना जाएं, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड फिर तेज़ कर दी है कि आप ये वाला प्रोसेस जल्दी जल्दी से देख लें। बस इसने फिर से थोड़ा सा जो है वो चीज़ दोनों इसने मिक्स किए हुए हैं। हाफ़ इसने लिया हुआ है मोज़रेला और हाफ़ इसने लिया हुआ है चेडर। और जनाब ये पहले उसने थोड़ा सा चीज़ डाला है। अब ये चिकन जो इसने बनाया हुआ था, सॉरी उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, अब ये वो ऐड करता चला जा रहा है। और बस जनाब अब बारी आ गई है एंड पे फिर चीज़ की, ये चीज़ ऐड करेगा। और चीज़ ऐड करने के बाद इसने ऊपर फिर इस तरह से ये प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर इसने बीज निकाल के इस तरह से कटिंग कर ली हुई है, और इस तरह से इसने कर दिया है डेकोरेट। और जनाबे वाला इस
ये देखें जनाब, हमारी कढ़ाई हो गई है फाइनल बिल्कुल। और अब ये बिल्कुल सर्व करने से पहले मैंने इसमें कुछ जुलियन, कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के इसको और भी प्यारा सा बना दिया। और अब मैं इसको कढ़ाई में ही सर्व करूँगी। और उमर साहब कढ़ाई में ही खाना पसंद करते हैं इसको। और यहाँ जनाब हमारा पिज़्ज़ा भी ओवन से निकल आया है रेडी होके। देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट और क्रिस्पी इसकी बेस बनी थी। और बहुत ज़बरदस्त इसने पिज़्ज़ा बनाया था कि इसने कमाल कर दिया। तो जनाब इस तरह से हमने मनाया ईद मिलादुन नबी माशाल्लाह से। ख़ुद भी हम बहुत खुश रहे, मेरी टीम भी बहुत खुश रही। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।